एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज वीडियो में हम इंग्लिश का एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत कॉमन टॉपिक है और इससे क्वेश्चन हर साल एग्ज़ाम्स में आता ही आता है, ईडियम्स एंड फ्रेजेस। एंड इसमें हम वो टॉप 20 ईडियम्स डिस्कस करने वाले हैं जो आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में कहीं ना कहीं आए हुए हैं, बैचलर, मास्टर्स, अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, तो ये उसमें आए हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ईडियम है अ लेपर्ड कांट चेंज हिज स्पॉट्स। तो कांट चेंज हिज स्पॉट से थोड़ा सा हिंट हमें ये तो मिल गया कि जो चीज़ चेंज नहीं हो सकती है। पहला ऑप्शन है समथिंग गुड दैट इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एट फर्स्ट। You cannot change who you are. Someone who is cherished above all others. A visual presentation is far more descriptive than words. A leopard can't change his spots. इस idiom का मतलब होता है लेपर्ड। अगर हिंदी में इसी सेंटेंस को हम फ्रेज करें तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि लेपर्ड जहाँ जहाँ जाता है तो वो अपने पैर के निशान छोड़ जाता है, या अगर वो अपना पॉ जहाँ पे रखता है तो उसका पॉ का साइन वहाँ पे छूट जाता है। तो हम वो चीज़ चेंज नहीं कर सकते हैं जो जैसी है। यू कैन नॉट चेंज हु यू आर, इसका करेक्ट आंसर है। इस ईडियम का मतलब है लेपर्ड कांट चेंज हिज स्पॉट्स, यू कैन नॉट चेंज हु यू आर। नेक्स्ट ईडियम है आपका अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। अब ये अ मैन ऑफ स्ट्रॉ जो है, यहाँ पे ऑप्शंस बहुत सिमिलर लग रहे हैं। जैसे अ मैन विद नो मीन्स, अ जेनरस मैन, जेनरस मतलब बहुत हम्बल, दानवीर, अ वीक और कावर्डली मैन, अ मैन ऑफ कैरेक्टर। तो अ जेनरस मैन और अ मैन ऑफ कैरेक्टर तो एक जैसा लग रहा है। अब अ मैन विद नो मीन्स, जिसका कोई मतलब ही नहीं है, और अ वीक और कॉवर्डली मैन, एक आदमी है बट उसका मतलब है बट वो डरपोक है। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब होता है अ वीक और कावर्ड मैन। नेक्स्ट इज़ अ मेयर्स नेस्ट। मेयर जो होता है, मेयर फीमेल हॉर्स को मेयर बोला जाता है, और अ मेयर्स नेस्ट का मतलब होता है, ऑप्शन है कंफ्यूज सिचुएशन, फेमिलियर सिचुएशन, न्यू सिचुएशन, रिफ्रेशिंग सिचुएशन। तो मेयर्स नेस्ट जो ये ईडियम है आपका, इसका मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आप बहुत कंफ्यूज हैं। अ कंफ्यूज्ड सिचुएशन इस ईडियम का मतलब है अ मेयर्स नेस्ट। नेक्स्ट अ परफेक्ट स्टॉर्म। अ परफेक्ट स्टॉर्म, तूफान। ऑप्शंस देखते हैं। द वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन, अप्रोप्रिएट फॉर ऑल ओकेजन्स, प्रिटी गुड जजमेंट, हीलिंग फ्रॉम ट्रॉमा। अ परफेक्ट स्टॉर्म ये जो ईडियम है इसका मतलब है द वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन। जितना बुरा हम सोच सकते थे उतना बुरा, द वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन, ये है इसका आंसर फॉर द ईडियम अ परफेक्ट स्टॉर्म। नेक्स्ट इज़ अ प्लम जॉब। प्लम आपका एक फ्रूट होता है। अ प्लम जॉब, ऑप्शंस देख लेते हैं। डिफ़िकल्ट जॉब, अ जॉब इन्वॉल्विंग एक्सटेंसिव ट्रेवलिंग, एन ईजी एंड प्लेजेंट जॉब, अ रेयर जॉब। तो ये प्लम जॉब, प्लम जो होता है ये आपका एक सॉफ्ट फ्रूट होता है। अगर थोड़ा आप इससे रिलेट करोगे तो डिफ़िकल्ट तो नहीं हो सकता है, बिकॉज plum is a soft, plum means a fruit which is very soft. a job involving extensive traveling, extensive भी यहाँ पे नहीं, बिकॉज ये यहाँ पे नेगेटिव वर्ड इसलिए बिकॉज ये आपको थका रहा है। a rare job भी नहीं, इसका करेक्ट आंसर है an easy and pleasant job for a plum job. next a snowfall effect. a snowfall effect, स्नोफॉल जब गिरती, स्नोबॉल इफेक्ट। ऑप्शंस देखते हैं। ट्रिक समवन कंप्लीटली, कोल्ड एंड अनकंफर्टेबल, स्लो मूवमेंट, एंड एक्सेलरेटिंग ग्रोथ ऑफ मैग्नीट्यूड। अब ये जो ईडियम है आपका स्नोबॉल इफेक्ट, इसका मतलब है एन एक्सेलरेटिंग ग्रोथ ऑफ मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट इज अ स्टॉर्म इन अ टी कप। ऑप्शंस हैं ईजी मनी, a signal for upcoming storm, much excitement over something trivial, suffering in silence। तो a storm in a teacup एक तूफ़ान है, बट कौन से क्या उसका एक एग्जैक्ट वर्ड दिया है उसने, टी कप। तो इसका मतलब है मच एक्साइटमेंट ओवर समथिंग ट्राइवियल। नेक्स्ट इज एन आर्म एंड अ लेग। ऑप्शंस हैं अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, टू आस्क फॉर टू मच, एवरीथिंग इज़ रेडी, टू बी लॉस्ट, एंड बी वाइल्डर्ड। तो ये जो आपका ईडियम है एन आर्म एंड अ लेग, इसका मतलब होता है अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। एन आर्म एंड अ लेग,
अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। शायद यहाँ पे कोई एवरीथिंग इज़ रेडी से भी रिलेट कर रहा होगा या टू आस्क फॉर टू मच, बट ये नहीं है। यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। नेक्स्ट इज़ एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड मतलब डिसएग्रीमेंट होता है। और बोन ऑफ कंटेंशन इसका फर्स्ट है। प्रैक्टिकल, डिस्टेंट लव, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड वो है बोन ऑफ कंटेंशन। कंटेंशन का मतलब क्या होता है? आर्ग्यू करना, टू आर्ग्यू। बोन ऑफ कंटेंशन ये आपका एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का करेक्ट ईडियम है। नेक्स्ट है आपका ईडियम एट क्रॉस पर्पजेस। ऑप्शन 1 है फाइनलाइजिंग आइडियाज़ एंड प्लान्स। ऑप्शन 2 है डिसएग्रीइंग विद ईच अदर्स आइडियाज़। ऑप्शन 3 है ब्लाइंडली फॉलोइंग ईच अदर्स आइडियाज़। और ऑप्शन 4 है डेवलपिंग एंड एम्पलीफाइंग आइडियाज़ गिवन। तो एट क्रॉस पर्पजेस का मतलब होता है डिसएग्रीइंग विद ईच अदर्स आइडियाज़। क्रॉस तो डिसएग्रीइंग विद ईच अदर्स आइडियाज़ आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। बहुत कॉमन ईडियम है, बहुत बार हमने देखा हुआ है, बट देन ऑल्सो गलत हो जाता है। ऑप्शन टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स, प्रोवोक ट्रबल, गेटिंग अ गुड स्टार्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, टू बी मिस्टेकन, टू बी लुकिंग फॉर सोल्यूशंस इन द रॉन्ग प्लेस। अब यहाँ पे बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री का मतलब है, आपका ईडियम का मीनिंग है टू बी मिस्टेकन, टू बी लुकिंग फॉर सोल्यूशंस इन द रॉन्ग प्लेस। आप गलत जगह सोल्यूशंस ढूंढ रहे हैं। नेक्स्ट इज़ बेंड ओवर बैकवर्ड्स। अब इसके ऑप्शंस हैं गोइंग बैकवर्ड, यूजिंग रॉन्गफुल मीन्स, वर्किंग हार्ड टू ट्राई टू इम्प्रेस और वर्किंग स्लोली एंड लेजीली। बेंड ओवर बैकवर्ड्स इस ईडियम की मीनिंग होती है आलसी नहीं है ये बैकवर्ड जाने का ईडियम नहीं है, ईडियम का मतलब नहीं है। इसका मतलब है वर्किंग हार्ड टू ट्राई टू इम्प्रेस। नेक्स्ट इज़ बेटर लेट दैन नेवर। ऑप्शन है always be on time, timely and efficient, better to arrive late than not to come at all, better to equip yourselves to be quick। अब better late than ever जो ये idiom है इसका मतलब है better to arrive late than not to come at all। लेट आ जाते हैं, ना आने से तो बेटर है, क्लास में कुछ तो सुन ही लेंगे। नेक्स्ट बिगर फिश टू फ्राई, बड़ी मछली फ्राई करेंगे, ऐसा कुछ ईडियम रिलेट कर रहा है। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। टू बी सिमिलर टू वंस पेरेंट्स इन सम वे, हैविंग समथिंग मोर इम्पॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ, टू बेयरली गेट समथिंग डन, हैविंग वर्क मोर दैन वंस कैपेसिटी। अब बिगर फिश टू फ्राई ये जो ईडियम है इसकी मतलब है हैविंग समथिंग मोर इम्पॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ, कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट है जिसका आपको टेक केयर करना है। हैविंग समथिंग मोर इम्पॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ, बिगर फिश टू फ्राई। नेक्स्ट इज़ बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट आपका ईडियम है, इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। डिसाइड टू डू वॉट इज़ गुड, डिसाइड टू डू द इनएविटेबल विच यू वर अवॉइडिंग, टू बाइट समथिंग वेरी हार्ड, डिसाइड टू टेक द ईजियर वे आउट। अब ये जो बाइट द बुलेट ईडियम है आपका, इसका मतलब है डिसाइड टू डू द इनएविटेबल विच यू वर अवॉइडिंग, जो चीज़ आप अवॉइड कर रहे थे उसको डिसाइड करना पड़ेगा, करना है कि नहीं करना है। नेक्स्ट बाइट द डस्ट। ऑप्शंस टू फॉल एस्लीप, टू रिमेन काम, टू फॉल फ्रॉम हाइट, टू सफ़र अ डिफीट। बाइट द डस्ट का मतलब होता है हार मान लेना, टू सफ़र अ डिफीट इसका करेक्ट आंसर है बाइट द डस्ट। नेक्स्ट इज ब्रेक अ लेग। ब्रेक अ लेग ऑप्शंस टू हर्ट समवन, टू अवॉइड समवन, टू लव समवन, टू विश समवन गुड लक। अब ब्रेक अ लेग मतलब नहीं है किसी को चोट पहुंचाना, ब्रेक अ लेग का मतलब है टू विश समवन गुड लक, टू विश समवन गुड लक ब्रेक अ लेग का ईडियम है। नेक्स्ट इज बाय एंड बाय, बाय बाय वाला नहीं, बाय एंड बाय अलग अलग। ऑप्शंस वन आफ्टर दी अनदर, ऑन दी होल, ग्रेजुअली, ऑल टुगेदर। अब बाय एंड बाय जो ये ईडियम है इसका मतलब है ग्रेजुअली, स्टेप बाय स्टेप, ग्रेजुअली। नेक्स्ट ईडियम है आपका बाय द स्किन ऑफ योर टीथ। इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। बाय अ वेरी नैरो मार्जिन, टू बी लेस अफेक्टेड बाय क्रिटिसिज्म एंड रिबफ्स, वेरी प्रोटेक्टिव, सेव्ड बाय अदर्स। बाय द स्किन ऑफ योर टीथ ये जो ईडियम है इसका मतलब है बाय अ वेरी नैरो मार्जिन, बाय अ वेरी नैरो मार्जिन। नेक्स्ट कॉल इट अ डे,
कॉल इट अ डे ये जो ईडियम है इसके ऑप्शंस हैं टू स्टॉप वर्किंग, टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, टू हैव द ग्रेटेस्ट डे एवर, टू रिफ़र टू समवन एज समथिंग एल्स। तो कॉल इट अ डे, हम काम ही नहीं करेंगे, हमारा बिल्कुल मन नहीं है, आई वोंट डू अ सिंगल वर्क, इसका मतलब है टू स्टॉप वर्किंग, इसका करेक्ट आंसर है। तो आज की वीडियो में हमने इडियम्स एंड फ्रेजेस डिस्कस किया है। अब जल्दी आपके पास सेंटेंस एरर करेक्शन के भी वीडियोस आएंगे, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और इसके पहले के भी वीडियोस हैं इंग्लिश के और जीके के, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट with your friends, and whosoever you find it will be benefited for them, please share it. Thank you so much.